हमारी विदा की रेखा है। विदा दीजिए। क्या? हे रघुवीर, क्या मैं आपके साथ गंगा पार करके वन प्रदेश तक नहीं चल सकता? पिताश्री के आदेश का पालन हो गया है काकाश्री। आपकी यही इच्छा थी ना? महाराज की इच्छा तो ये थी कि मैं आपको वन प्रदेश तक ले जाऊं और वहां से आपको अयोध्या लौटा लाऊं। इस प्रकार वन का महाराज का वचन भी रह जाता और काकाश्री, वचन पालन मात्र एक विधि नहीं है, मात्र एक परंपरा नहीं है। हम रघुवंशियों के लिए वचन पालन सिद्धांत के समान है। आप अयोध्या लौट जाइए और पिताश्री को संभालिए। उन्हें विश्वास दिलाइए कि राम के साथ जानकी है, अनुज लक्ष्मण है। हे दशरथ नंदन, अब मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। मैं तो केवल आपसे इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा यत्न कीजिए कि हमारी अयोध्या अनाथ ना हो। काकाश्री, काकाश्री, ये आप काकाश्री, मेरे ना लौटने से अयोध्या अनाथ हो सकती है, यह संभावना है। किंतु मेरे लौटने से अयोध्या कलंकित अवश्य हो जाएगी। काकाश्री, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है और स्नेह के कारण मैं अपनी जन्मभूमि को कलंकित नहीं होने दूंगा। स्वर्ग में गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए मेरे सारे पूर्वज किसी भी कारण अपना सिर लज्जा से नीचे झुकाएं, ऐसा कोई भी कार्य मैं कदापि नहीं करूंगा। काकाश्री, मोह दो व्यक्तियों की निजी भावना है, किंतु अयोध्या किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। पिता की महानता का कुछ मोल तो पुत्र को भी चुकाना पड़ता है ना काकाश्री। सो मैं चुकाऊंगा। 14 वर्षों तक अपने पिताश्री की, माताओं की छवि को मैं अपने नेत्रों के मंदिर में स्थापित रखूंगा तथा अपने अश्रु जल से उसे पावन करता रहूंगा। धन्य हो दशरथ नंदन, धन्य हो। पूजनीय, आ, हमें विदा दीजिए। महामंत्री जी, छोटा हूं, आपसे अयोध्या शीघ्र लौटने की विनती करता हूं। काकाश्री, मैंने सदैव आपको पिता की भांति सम्मान दिया है। मुझे आशीष दीजिए कि मैं इस परीक्षा में खरा सिद्ध होकर अयोध्या लौटूं। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। वचन पालन में विधाता पग पग पर आपके सहायक हो, आपकी रक्षा करे, सदा आपकी रक्षा करे। भगवान सदा आपकी रक्षा करे। महारानी जी, आघात समान रूप से हृदय एवं मस्तिष्क दोनों पर लगा है। औषधि प्रभाव नहीं कर रही है, किंतु नाड़ी अभी भी स्थिर है। ऐसा लगता है जैसे महाराज को किसी की प्रतीक्षा है। हाँ वैदराज जी, महाराज को महामंत्री की प्रतीक्षा है। उन्हें अभी भी विश्वास है कि महामंत्री सुमंत पुत्र राम को लौटा लाने में सफल होंगी। कदाचित महाराज के हृदय एवं मस्तिष्क में यही संघर्ष चल रहा है। प्रार्थना कीजिए कि यह संघर्ष चलता रहे। यही संघर्ष महाराज को जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। अब मैं चलता हूं एवं महाराज के लिए औषधि लेकर शीघ्र ही लौटता हूं। वैद्यराज, महाराज के प्राणों की रक्षा कीजिए।
पुत्र राम ने मुझसे वचन लिया है। वो महाराज का उत्तरदायित्व मुझे सौंप कर गया है। मुझे मुझे मेरे पुत्र के सामने लज्जित न होने दीजिए। कोई उपाय कीजिए वैद्यराज, कोई भी उपाय कीजिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए महारानी। अब मैं चलता हूँ। सुमित्रा, हैरी का आंचल न छोड़ो बहन। तुम्हें अभी पुत्र वधुओं का ध्यान रखना है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें ही उन्हें संभालना है। महाराज, आपका जीवन हमारी अयोध्या एवं विशेषकर पुत्र राम की धरोहर है। मेरा ध्यान न सही, किंतु किंतु दीदी कौशल्या की ओर ध्यान दीजिए, जिनकी उत्तरदायित्व की भावना के समक्ष संयम ने भी घुटने टेक दिए। मैं अभी आई दीदी, मैं अभी आई। ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मुझे दंड मत दीजिए ऋषिवर, मुझे दंड मत स्वामी? दीजिए। स्वामी, नहीं महाराज, नहीं ऋषिवर, नहीं। स्वामी, मुझे मुझे शाप मत दीजिए ऋषिवर, मुझे शाप मत दीजिए। मुझसे भूल हो गई ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई है। महाराज, क्या हुआ आपको? कौन शाप दे रहा है आपको? किस शाप की बात कर रहे हैं आप? मुझसे भूल हो गई है ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई है। ऐसी भूल जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है ऋषिवर, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। स्वामी, पुत्र विरह पर आपको अंकुश लगाना होगा, अन्यथा आपका पुत्र विरह हमसे हमारा सौभाग्य छीन लेगा। वो तो छिन गया महारानी, वो तो छिन गया। मैं दोषी हूँ महारानी, हाँ हाँ मैं दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ। अपने दुर्भाग्य का बीज मैंने स्वयं बोया है महारानी, स्वयं बोया है। महाराज, संभालिए अपने आप को, अयोध्या को अनाथ होने से बचा लीजिए स्वामी। महारानी कौशल्या? हाँ महाराज, मैं कौशल्या। अब बताइए, आप अभी अभी एक शाप की बात कर रहे थे। शाप? हाँ, शाप। मैं उस शाप की बात कर रहा था महारानी, जिसने मुझसे मेरा सर्वस्व छीन लिया। मेरा पुत्र राम, मेरा पुत्र राम मुझसे छीन लिया। मैं तो केवल विधाता को इस अनर्थ के लिए उत्तरदायी समझ रहा था महारानी, किंतु मैं ये भूल गया था कि पुत्र राम के अयोध्या निष्कासन का उत्तरदायी मैं स्वयं हूं महारानी, मैं स्वयं हूं। महारानी, पुत्र राम के जीवन में आ जाने के पश्चात मैं अपना अतीत भूल गया था, किंतु आज की ये मूर्छा अवस्था
जब मेरे अतीत की एक एक परत उधेड़ रही थी, तब वो घटना मेरे समक्ष आ गई। घटना? कैसी घटना? घटना क्या महारानी, दो व्यक्तियों का दुर्भाग्य कही है। हाँ महारानी, दो व्यक्तियों का दुर्भाग्य, दो व्यक्तियों का दुर्भाग्य दोनों को सरयू नदी की तट की ओर खींच रहा था। एक था मैं दशरथ, जो आखेट पर निकला था, और दूसरा था अपने माता पिता का महान पुत्र, हमारा महान पुत्र भक्त श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को कंधे पर उठाए तीर्थ यात्रा करने निकला था। पुत्र श्रवण, क्या संध्या होने वाली है? हाँ पिताश्री, और सामने एक सुरक्षित कुटिया भी है। हमें आज यहीं विश्राम करना होगा। पुत्र श्रवण, जी माता, पुत्र प्यास लगी है। मैं अभी जल लेकर आता हूँ। सरयू तट पास में ही है, और वैसे भी हम अयोध्या के निकट पहुंच ही चुके हैं। पुत्र, तुझे बधाई देता हूँ। हम नेत्रहीनों को तीर्थ यात्रा अपने कंधे पर कराने वाला कदाचित तू एक ही पुत्र है। तुझे कितना कष्ट हुआ है पुत्र। नहीं पिताश्री, मुझे भला क्यों कष्ट होगा? आपने मुझे जन्म दिया है। नेत्रहीनता भी मेरे पालन में आप दोनों की बाधा नहीं बनी। आपने जितना स्नेह दिया है, मैं तो कदाचित उसका एक अंश ही लौटा रहा हूं। तू कितना विनम्र है। जा, शीघ्र जल ले आ। हाँ, संध्या होते ही वन क्षेत्र में हिंसक पशु घूमने लगते हैं। पुत्र, सावधान रहना। ध्यान रहे, तू हमारा पुत्र ही नहीं, हमारा जीवन भी है। तुझी में हमारे प्राण बसते हैं। आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही जाकर जल ले आता हूं। प्रणाम।
हे ईश्वर, ये कैसी ध्वनि है? माता सरयू, मैंने तो बिना अनुमति के आज तक आपका जल तक नहीं लिया माता। फिर ये कौन है माता, जिसने बाण के रूप में काल को मेरी छाती में उतार दिया माता? मुझ निर्दोष को किस बात का दंड मिला है माता? हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ करवा डाला? मैंने सूर्यवंशियों की कीर्ति को चंद्र की भांति कलंकित कर दिया। ऋषि कुमार, ऋषि कुमार, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। ऋषि कुमार, कौन है आप? परिचय देते। मेरी आत्मा कांप रही है ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं कि किसी हत्यारे ने बिना किसी अपराध के मुझे मृत्युदंड दे दिया। नहीं ऋषि कुमार, ये किसी हत्यारे का बिना अपराध दिया गया मृत्युदंड नहीं। ये तो एक कुशल धनुर्धर का ध्वनि पर चलाया गया शब्द भेदी बाण है। मैं हत्या का दोषी हूं, किंतु हत्यारा नहीं हूं ऋषि कुमार, हत्यारा नहीं हूं, हत्यारा नहीं हूं। तुम्हारे मृत्युदाता का नाम दशरथ है, अयोध्या नरेश दशरथ। महाराज दशरथ, रघुवंशी दशरथ, जो लोग अपने वचनों के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, उनसे एक निर्दोष की हत्या। ऋषि कुमार, मैं आखेट में एक हिरण के पीछे जा रहा था। एक स्थान पर वो हिरण मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। तभी मुझे किसी पशु के जल पीने की ध्वनि सुनाई दी और शब्द भेदी बाण के ज्ञान ने मेरे विवेक का हरण कर दिया और मुझसे ये भूल हो गई ऋषि कुमार, मुझसे ये भूल हो गई। भूल? आप राजपुरुष हैं, धनुर्विद्या का ज्ञान आखेट के लिए प्राप्त करते हैं। शब्द भेदी बाण का प्रयोग एक निरीह पशु के वध के लिए। तुमने सत्य कहा ऋषि कुमार, सत्य कहा। मैंने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया है। जिस ज्ञान को मेरे गुरु ने शत्रु से रक्षा के लिए मुझे दिया, उसके दुरुपयोग ने मुझसे एक मानव को उसकी मृत्यु के द्वार पर ला खड़ा किया है। महाराज, आपने मुझे मृत्यु दान करके मेरे साथ साथ मेरे अंधे माता पिता को भी अपने मृत्यु यज्ञ में आहुति की भांति डाल दिया है। अंधे माता पिता? हाँ महाराज, और उन्होंने इस निर्धन पुत्र से तीर्थ यात्रा करवाने की इच्छा प्रकट की थी। मैंने पुत्र धर्म का निर्वाह किया और उन दोनों को कंधे पर एक महंगे में बिठाकर निकल पड़ा। सरयू दर्शन मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव था महाराज, जो मेरी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्ध हुआ। भूल हुई ऋषि कुमार। मैं दोष की सीमा तक निर्दोष हूं, क्योंकि मानव हत्या मेरा लक्ष्य नहीं था। अस्त्र हाथ में लेते समय मनुष्य ये भूल जाता है कि उसका लक्ष्य कुछ भी हो, अस्त्र का लक्ष्य केवल हत्या होता है। अयोध्या नरेश, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मेरे अंधे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृपया आप उन्हें पहले जल पिलाइएगा और बाद में अपना परिचय दीजिएगा, अन्यथा मेरी मृत्यु का समाचार सुनते ही वे भी मर जाएंगे। मैं उनको ईश्वर और आपकी दया पर छोड़े जा रहा हूँ। श्रवण कुमार, मैं अपराधी नहीं होकर भी अपराधी हूं। मैं भविष्य में कभी भी युद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करूंगा। लाओ, मैं ये बाण निकालने का प्रयास करता हूं, कदाचित तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए। नहीं नहीं अयोध्या नरेश, ये बाण मेरे हृदय का बहुत अधिक रक्तपान कर चुका है। ऋषि पुत्र, मुझे प्रयास कर लेने दो। नहीं
मुझे प्रयास कर लेने दो। ऋषिपुत्र, ऋषिपुत्र, बाण निकल आया, बाण निकल आया ऋषिपुत्र। ऋषिपुत्र श्रवण, श्रवण, ऋषिपुत्र, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया श्रवण कुमार? तुमने तो इस दशरथ को प्रायश्चित का अवसर भी नहीं दिया। देखो ऋषिपुत्र, आज अपने कृत्य के समक्ष ये दशरथ कितना लज्जित है, कितना लज्जित है ऋषिपुत्र। आज राजसत्ता, ऐश्वर्य, ये मुकुट मृत्यु के समक्ष कितने विवश हैं ऋषिपुत्र, कितने विवश हैं। मानव देवासुर संग्राम का विजेता तो हो सकता है, मानव सम्राट हो सकता है, किंतु सत्य तो यह है कि काल के समक्ष वो एक तुच्छ, निर्धन भिखारी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मानव जीवन तो ले सकता है, जीवन दान दे नहीं सकता, जीवन दान दे नहीं सकता। मृत्यु जीवन का सत्य है श्रवण कुमार, किंतु आज तुम्हारी मृत्यु ने इस संसार से माता पिता का एक महान भक्त छीन लिया। मृत्यु ने तुम्हें मिटा दिया श्रवण कुमार, किंतु तुम्हारा नाम इस संसार में सदा सदा के लिए अमर हो गया। उसे कोई नहीं मिटा सकेगा श्रवण कुमार, उसे कोई नहीं मिटा सकेगा। देखो, मैं दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ, माता पिता के प्रति तुम्हारी भक्ति के समक्ष नतमस्तक हूं पुत्र, नतमस्तक हूं। हे विधाता, मैं श्रवण के नेत्रहीन माता पिता को जाकर क्या कहूं? वे प्यासे अपने पुत्र की राह देख रहे होंगे, किंतु मुझे वहां जल लेकर तो जाना ही होगा, मुझे वहां जल लेकर तो जाना ही होगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। चलो श्रवण कुमार। मुझे भी उसकी चिंता होने लगी है। वन में हिंसक पशुओं का भय जो लगा रहता है। व्यर्थ ही हमने उसे जल लाने भेज दिया। श्रवण, तू आ गया मेरे लाल। पुत्र, हमें तुम्हारी चिंता लगी थी। कुछ समय पूर्व हमने एक मानव चीत्कार सुनी थी, तब से हमारा हृदय कांप रहा था पुत्र। ला पुत्र, तेरे पिता बड़ी देर से प्यासे हैं। पुत्र, तुम मौन क्यों है? क्या हमसे कोई भूल हुई है? पुत्र, जब तक तुम मौन रहोगे हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप जल ग्रहण कर लीजिए। कौन? आप कौन हैं? मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। अयोध्या नरेश दशरथ, स्वागत है आपका। हम तो नेत्रहीन हैं। हमारा पुत्र श्रवण हमारे लिए जल लाने गया है।
आपके पुत्र ने ही मुझे आपको जल देने को कहा है। लीजिए, पुत्र श्रवण कहाँ है? आप जल ग्रहण कर लीजिए, मैं बताता हूं। महाराज, आपने तो हमें शंका में डाल दिया है। कदाचित आप नहीं जानते, जब से हमने श्रवण को जन्म दिया है तब से वो इतनी देर तक हमसे कभी अलग नहीं रहा। वो हम नेत्रहीनों की लाठी है। कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? घटी है, दुर्घटना तो अवश्य घटी है, किंतु मेरे शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरी वाणी में इतना साहस नहीं है कि मैं उस घटना को बता सकूं। क्या क्या हुआ है हमारे श्रवण को? किसी हिंसक पशु ने उसे घायल तो नहीं कर दिया? दुर्भाग्य तो यही है कि ये कार्य किसी पशु के हाथों नहीं, किसी मानव के हाथों हुआ है। अयोध्या नरेश, आपके कहने का यह अर्थ तो नहीं कि हमारा पुत्र श्रवण किसी संकट में है? हे ऋषिवर, मैं अब आपसे क्या कहूं? मेरे एक हाथ में आपके लिए प्राणदायक जल है और दूसरे हाथ में आपका प्राण प्रिय श्रवण। श्रवण? कहाँ है श्रवण? कहाँ है? हाँ? कौन? अरे अरे अरे, ये तो श्रवण है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे श्रवण को? पुत्र, तुझे क्या हुआ? तू बोलता क्यों नहीं? ये तेरी छाती भीग कैसे गई? हाँ? इतना गाढ़ा तो जल नहीं हो सकता। ये तो रक्त लगता है। क्या? हमारे पुत्र का रक्त? हाँ देवी, ये तेरे पुत्र का रक्त है जो इसकी छाती से बह रहा है। हमारे पुत्र का शरीर ठंडा पड़ चुका है। हमारे सामने हमारे पुत्र का हत्यारा खड़ा है। हमारा श्रवण मर चुका है देवी, मर चुका है। क्या? हाँ, तुमने सुना नहीं कि अयोध्या नरेश ने क्या कहा था? ये दुर्घटना पशु के हाथों नहीं, एक पशु बन चुके मानव के हाथों से हुई है। ऋषिवर, ये दुर्घटना मेरे हाथों से घटी है, जानबूझकर नहीं, अनजाने में घटी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। नेत्रहीन माता पिता का इकलौता आश्रय छीन लिया, अंधे की लाठी तोड़ दी और कहते वो जानबूझकर नहीं किया। मुझे किसी पशु का भ्रम हुआ था और मैंने शब्द भेदी बाण ध्वनि पर चला दिया। राजा हो, धरती के स्वामी हो, शब्द भेदी बाण के ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक ऋषि पुत्र पशु के अतिरिक्त क्या हो सकता है? ऐसा मत कहिए, ये भूल मुझसे हुई है, किंतु अयोध्या नरेश, आपने हमारे पुत्र की छाती से रक्त की नदी बहाई है। एक माता की ममता की हत्या की है। हम नेत्रहीनों ने उसे कैसे पाल कर बड़ा किया, हम ही जानते हैं। अब जब हमारे समक्ष हमारे पुत्र का शव पड़ा है, हम क्या करें? हम क्या करें? अयोध्या नरेश, एक कृपा और करो और 2 बाण निकालो और हम दोनों की छाती के आर पार कर दो। हम पर बड़ा उपकार होगा। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं अयोध्या नरेश दशरथ आपको ये वचन देता हूँ कि अयोध्या में आपको सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। पुत्र के शव को सुविधाओं से तौलोगे नरेश? पुत्र वियोग की पीड़ा को तुम क्या समझोगे? श्रवण, मेरे लाल, प्राण छोड़ते समय तुझे अपने अंधे माता पिता का ध्यान अवश्य आया होगा। पुत्र, तेरी माता को तुझसे इतना दूर रहने का अभ्यास ही नहीं है। पुत्र, तू तो इतनी दूर चला गया है जहाँ हम 2 अंधे कभी नहीं पहुँच पाएंगे। पुत्र, मैं आ रही हूँ, तेरे पास आ रही हूँ। प्राण ही जब चले गए तो देह को रख के क्या करना? श्रवण, देवी, ये क्या तू भी गई? मात नहीं, पिता तो कठोर होता है, किंतु माता तो ममता का सागर है। पुत्र वियोग को एक पल भी नहीं झेल पाई। देख
अयोध्या नरेश, देख पुत्र वियोग क्या होता है, पुत्र प्रेम क्या होता है, देख। तू कैसे समझेगा? जा जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू भी पिता बने और तेरा पुत्र भी अचानक इसी प्रकार तेरी दृष्टि से ओझल हो जाए, तू भी उसके पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दे। जा जा, मेरा शाप है तुझे एक अंधे